Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you guys are doing extremely well. So आज का जो ये वीडियो है यहाँ से हमारा दिल्ली सीरीज स्टार्ट होता है, तो हम कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हैं वो सब का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट वीडियो जहाँ हम घूमने आए हैं वो है कुतुब मीनार। तो यहाँ फर्स्टली आप जैसे वहाँ पहुँचते हो तो आप एंटर करते हो दूसरी साइड में, क्योंकि आपका राइट साइड में कुतुब मीनार है और लेफ़्ट साइड में आप अंदर जाते हो। यहाँ से आपको टिकट लेनी होती है, उसके बाद फिर आपको एंट्री मिलती है कुतुब मीनार गेट के अंदर। तो अब यहाँ पे काउंटर है, यहाँ से हम लोग टिकट ले रहे हैं। और फ़्लाइट्स तो यहाँ ऐसे सामने से दिखती है, हमारे यहाँ तो फ़्लाइट एकदम छोटी सी दिखती है, बट यहाँ एकदम पास पास होती है। यहाँ से अब आपको कोई भी बैग अपना सामान लेकर अंदर नहीं जाना है, तो हमने अपना बैग यहाँ सबमिट कर दिया। बदले में उन्होंने एक टोकन दिया है हमें। तो पापा, मैं, निशी और रिशु हम लोग जा रहे हैं अब कुतुब मीनार अंदर देखने के लिए। तो चलिए हमारे साथ। और इसकी जो मेन गेट है ये बड़ी खूबसूरत सी बनाई गई है ना, अट्रैक्टिव है, तो अच्छा लगा ये देखकर। और हाँ, एंट्री करने से पहले आपको अंदर जाने के लिए जो टिकट लेनी होती है, पर पर्सन टिकट 40 रुपीज़ का है। और वो टिकट को आपको संभाल के रखना होता है, क्योंकि लास्टली जब आप वहाँ से बाहर निकलते हो तो आपको वो आपने यहाँ पे टिकट यहाँ पे स्कैन करवा लिया, आप अंदर आ गए। उसके बाद क्या करना होता है, इस टिकट को आप संभाल के रखना। जब आप एग्ज़िट करोगे तो वो वापस से अपना टिकट सबमिट कर लेंगे। जस्ट लाइक मेट्रो में भी सेम ही होता है। अपना टिकट लेते हो, अपना टोकन लेते हो, आप एंटर हो जाते हो। एग्ज़िट करने समय आपको उसको सबमिट करना होता है। तो हम लोगों ने अपना टोकन अपना अच्छे से रख लिया है। और अब ये जो बड़ी सी पार्क दिख रही है, इसका नाम है मुग़ल बगीचा। इसकी घास की खूबसूरती, चारों तरफ हरियाली थी, ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रहा था और सब शेप में घास थे। एंड बहुत ही प्यारा सीन था। बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आए हुए थे। ये एक गेट है, यहाँ के बारे में नहीं दिया गया था, कौन सा गेट है मुझे नहीं पता। और चलिए चलते हैं, जो चीज़ें मुझे पता होंगी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ की दीवारें नॉर्मल ईंट वाली दीवारें नहीं थी, पत्थर की दीवारें थी, क्योंकि पहले टाइम पे जब दीवारें बनती थी तो पत्थर की होती थी। और अब ये रहा मैप। यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और ये इस एरिया का मैप बना है, इसमें आप आराम से पॉइंट आउट कर सकते हो कौन सी जगह कहाँ है। नंबरिंग सिस्टम के साथ नंबरिंग में आपको यहाँ जगह के नाम दी हुई है एंड मैप में नंबरिंग किया हुआ है, तो ईजी हो जाता है। टोटल आपको 18 जगह पे घूमना है, 19 प्लेस पे जाके आप एग्ज़िट कर सकते हो। इमारतें तो बनी थी काफ़ी बड़ी बड़ी और काफ़ी मज़बूती से बनाई गई थी। और ये एक बगीचा है, ये छोटी नहीं बहुत बड़ी थी सामने से देखने में। वीडियो में शायद छोटी दिख रही हो, बट बहुत बड़े बड़े बगीचे थे यहाँ पे। आप आकर यहाँ बैठ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है ये गुंबद बना है। एंड ये रहा हमारा कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार तो आपने देख लिया, बस इसे अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इसके अंदर जो कलाकारी की गई है, जो इसका स्ट्रक्चर बनाया गया, काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप एक एक डिज़ाइनिंग मतलब सोच भी नहीं सकते कोई कैसे इस पे लिखा था। उर्दू में शायद कुछ लिखा है, मुझे नहीं पता क्या लिखा है, बट ऐसे दीवारों पे लिखना एंड इतनी हाइट तक उसको नीचे से लेके ऊपर तक अच्छे से डेकोरेट करके एक एक डिज़ाइनिंग बनाना, लिखना, उसमें कारीगरी करना बहुत ही टफ़ होगा। यहाँ की दीवारें देखो, नॉर्मल ईंट की दीवारें नहीं हैं, ये मुझे पत्थर की दीवारें हैं शायद। एंड कुतुब मीनार के बारे में आप सर्च करोगे, पहले के टाइम पे पढ़ोगे तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा रिलेट कर पाओगे आप। यहाँ पापा ऑलरेडी अपने काम में बिज़ी है फिर से। ये रही इसकी मेन गेट। और ये देख लो आप, एक एक वर्क को कैसे इन्होंने करा होगा मुझे नहीं पता, बट बहुत ही टफ होगा उस टाइम पे भी।
और आज तक उसकी खूबसूरती को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि काम इतनी मजबूती से की हो गई होगी। ये दीवारें देखो आप, ये छोटी छोटी जो खिड़कियाँ बनी हुई है, आई थिंक इस पे सैनिक होते होंगे खड़े, मेरे अकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता। अब यहाँ से अब जब कुतुब मीनार के लेफ़्ट से आप सीधा जाते हो तो अंदर आपको ये गुंबद मिलता है। अब देखो इसकी कारीगरी, बहुत ही बेहद खूबसूरत है ये। अलाई दरवाज़ा, ये रहा अलाई दरवाज़ा। इसकी हाइट भी काफ़ी ऊंची ऊंची है। हमारे यहाँ छोटे गेट होते हैं ना, इसके बड़े बड़े गेट होते हैं। और जो गुंबद है उसका शेप अंदर से इतना ही खूबसूरत है। चलिए मैं आपको दिखलाती हूँ। जब इस गुम्बद से होते हुए आप अंदर की तरफ आते हो तो यहाँ एक और दीवार मिलता है। उस दीवार में भी क्या कारीगरी की गई है, बहुत ही अट्रैक्टिव। एंड ये 2 कलर को मिक्स करा हुआ है। और ये दीवारें रहीं तो बहुत बड़ा एरिया है। और ये कुछ था, मुझे इसका नाम नहीं पता, ये भी एक गुम्बद बना हुआ था। इसके अंदर भी शायद जाना अलाउ नहीं है, तो हमने बाहर से ही इसको देखा। इसके बाद जब आप एंटर करते हो अंदर तो एक छोटी सी बाउंड्री बनी है, छोटा सा गेट बना है। इसके बाद बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं। बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। और अपने हिस्टोरिकल चीज़ों के करीब आप आते हो एंड वहाँ अपना टाइम स्पेंड करते हो तो बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होती है। बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में आप जानते हो, कब बनाया गया था, किसने बनाया था, किस मोटिव से बनाया गया था। तो अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। एक टाइम पे जब ये इसको बनवाया गया होगा तो इसकी खूबसूरती बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत होगी ये। और ये हमें परफेक्ट जगह मिल गया जहाँ से खड़े होकर आप पूरी तरह से आप कुतुब मीनार के पीछे आगे खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। और एक कुतुब मीनार के ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है, मुझे नहीं पता किस चीज़ की स्टैचू है, बट वहाँ लाइटिंग सिस्टम भी है। आई थिंक रात में ये दिखता होगा। एंड ये शायद जेल बना था या फिर दरवाज़ा है, शायद कैदियों को रखने के लिए बनाया गया होगा या दरवाज़ा होगा ऊपर जाने के लिए। थोड़ी बहुत एरियाज़ टूट गई हैं, तो अब बहुत साल भी हो चुके हैं बने हुए, तो धीरे धीरे तो वो टूटेंगे ही, बट इसकी मजबूती देखने लायक ही है।
एंड यहाँ पापा हम लोग को इसके बारे में बता रहे थे, क्योंकि पापा मेरे हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा आइडिया है इन सब चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने एक एक चीज़ हमको बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि पापा ने अच्छे से पढ़ा है इन सब चीज़ों को। तो पापा सारी चीज़ें हमें बताते हुए जा रहे थे। अरे छोटी सी गिलहरी है, अभी इसका भी कलर ना दीवारों के कलर से मैच कर जा रहा है। एंड एरिया बहुत ही साफ़, थोड़ी भी गंदगी नहीं। गंदगी फैलाना हम लोग को अलाउ नहीं है और फैलाना भी नहीं चाहिए। ये हमारे अगर देश में है, हमारी अगर हिस्टोरिकल चीज़ों में इसको गिना जाता है, तो इसे गंदा करना या क्षति पहुंचाना मुझे नहीं लगता कहीं से भी सही है। तो बेटर है ये। ऋषु यहाँ पे अपनी सेल्फी ले रहा है। एंड ये देखो, मुझे लगता है एक टाइम पे ये बड़े बड़े गेट होंगे, दीवारें होंगी जो कि थोड़ी बहुत टूट चुकी हैं। एंड बहुत बड़ी एरिया में ये फैला है। खूबसूरत तो काफ़ी है। पेड़ पौधों की मेंटेनेंस, यहाँ की घास की मेंटेनेंस, सफाई, सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये देखकर पता चल रहा है। ये एक दरवाज़ा है जिसके अंदर आप जाते हो। शायद यहाँ पे घोड़े रहते थे। अब यहाँ शुरू होता है खलजी का मदरसा। ये रहा खलजी का मदरसा। खलजी के मदरसा से आप जब सीधा एंटर करते हो तो जो आपको एरिया पॉइंट मिलता है वो परफेक्ट फ़ोटोशूट एरिया है, जहाँ से आपके पीछे फुल लुक ऑफ कुतुब मीनार आ जाएगा। एंड फाइनली अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। हम लोग पूरा घूम चुके हैं कुतुब मीनार। एंड आप भी आओ तो यहाँ घूमो। 40 रुपये पर पर्सन टिकट है। एंड अच्छा है, सुकून है और हमारी हिस्ट्री के बारे में जानने का पता चलता है, तो बेटर है। आप आओ तो घूमो। ये रहा पूरा उसका लोकेशन वाइज एरिया। आप कैसे कहाँ एंटर करना है, कहाँ आपको कौन सी चीज़ मिलेगी। ये है लोहे की स्तंभ, आयरन रॉड, और ये दीवारों पे कलाकारी आप फिर से देख लो। मतलब इसको तो कोई शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें और उस पर कारीगरी की गई हो। अव्वल दर्जे की खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ घूमकर। तो चलिए, अब शाम हो गया और हमारा जाने का वक्त हो गया है, तो अब हम चलते हैं यहाँ से। बहुत ही अच्छा लगा घूमकर। और यहाँ से अब हम घर जाएंगे बाय मेट्रो। तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं। एंड बहुत ही मज़ा आया। इसके बाद अब हम यहाँ से टिकट टोकन लेंगे और फाइनली हम अपने घर जाएंगे। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।